नमस्कार सबको। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट। सेकेंड और फर्स्ट पार्ट पहले देख लेना, तब समझ में आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सारी चीज़ें डिस्कशन के होने के बाद प्लानिंग क्या है, कहाँ से अडॉप्ट किया है और डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर वो आइगन मुर्गा हमने उड़ीसा डिस्कस किया है, वो सारी स्टोरीज पार्ट 1 और 2 में मिल जाएगी। थर्ड सारी परपंच होने के बाद अब मेन चीज़ आती है कि व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान और कब हुआ, स्टार्ट क्या है, इसका कोर क्या है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इसके बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। MCQ नंबर 1, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 51 to 56, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला MCQ, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को साइकिल ऑफ पॉवर्टी से एलिवेट करना, बाहर निकालना, एलिवेशन, ठीक। नेक्स्ट KM राज, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड, बट वन ऑफ द मेन जो आदमी पर्सनैलिटी है दैट वाज KM राज। तो KM राज कौन से प्लान से एसोसिएटेड है, MCQ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, KM राज। अब इनका कहना क्या है, इन्होंने सजेस्ट किया है इंडिया को टू हैसन स्लोली, भागो पर धीरे, कब तक, 2 डिकेड्स तक। जिन लोगों को नहीं पता है, 1 डेकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो 2 मतलब 20 साल तक। आज़ादी से या 51 से 20 साल तक हमें अभी एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी पे नहीं करना है। तो हैसन स्लोली मतलब भागो बट आराम से, जॉगिंग मान लो, ठीक। हैसन स्लोली किसने बोला है, हु सजेस्टेड टू इंडिया टू हैसन स्लोली, KM राज। कौन सा प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, MCQ, ठीक है। कितने डिकेड्स के लिए, 2। नेक्स्ट है एड्रेस मेनली ऑन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग एंड मान लो इरिगेशन पे इन्वेस्टमेंट करो, डैम्स पे करो एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डैम और इरिगेशन अगर होगा, कैनाल क्रिएट होंगे तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, पानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से भी आपको डिपेंड ऑन मानसून, बट वी कांट टोटली डिपेंड ऑन मानसून। इस वजह से इरिगेशन और डैम्स भी चाहिए, बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बट इनिशियली एग्रीकल्चर के लिए। क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर पर ध्यान देना, क्योंकि पार्टीशन की वजह से सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है भाई हमारा एग्रीकल्चर स्टेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं हमारे पास, पार्टीशन की वजह से सबसे ये अफेक्टिव हुआ है। क्यों, क्योंकि लोगों का मूवमेंट चालू हो गया था, कम्युनल जोन्स बढ़ गए थे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के। और जिसकी वजह से जो मेन एरिया है, बंगाल है, पंजाब है, यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे। तो जब लोग मारपीट कर रहे होंगे तो भाई साहब खेती जरूर ना करेंगे, ठीक है। फिर खेती करनी है तो जमीन चाहिए, तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आने पड़े, अभी हम आगे देखेंगे। क्यों, क्योंकि पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बहुत ही अजीब तरीके का था। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और किसी के पास खाने को 2 वक्त अनाज भी नहीं था, तो उसको भी देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना है। मान लिया जाएगा कि स्टेटमेंट लिख के आता है कि इंडिया हैड टू अडॉप्ट या इम्प्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म्स बाय, और 4 ऑप्शन होते हैं, तो जिनको पता है वो लिख क्या करेंगे, जिनको नहीं पता है वो वीडियो देखिए। सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया है मिक्स इकोनॉमी में, वन ऑफ दी मॉडल फॉर सोशलिस्ट, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहता है और जो कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में होता है। इस वजह से लैंड रिफॉर्म लाना पड़ेगा, ठीक। और एक और रीजन है जो हम लैंड रिफॉर्म में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कोर क्या है, एक तो ये कोर है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी से एलिवेट करना, निकालना लोगों को बाहर। दूसरा 5 ईयर प्लान का मेन कोर क्या है, मेन एम ऑफ प्लानर्स टू रेज नेशनल इनकम बाय, करेंगे कैसे, ऑन द स्पॉट। पीपल को बोला गया है, लोगों को एक तरीके से रिक्वेस्ट करी गई है टू सेव मोर देन दे स्पेंड, कम खर्च करो बचाओ ज्यादा। मतलब कि घर घर जाके गुल्लक लेके नहीं आएगी सरकार, बट अगर ये ऐसा होगा तो नेशनल इनकम
बढ़ेगी हमारी, हम फालतू चीज़ों पे कम स्पेंड करेंगे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि ज़मींदार मतलब कि किंग्स, जैसे कि हमने पढ़ा 565 करोड़ में प्रिंसली स्टेट्समैन के खर्चे बहुत है, फालतू का चलाता है, तो जितने में इनकी वाइन आएगी और इनका और कोई शौक पूरा होगा उतने में नेशनल इनकम ग्रोथ हो जाएगी। और एक और रीज़न है, ये डिफ़िकल्ट हो गया, मतलब प्लान तो किया बट डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि टोटल कैपिटल स्टॉक जो था वो कम था और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ज़्यादा थे। ये बेसिकली कंपनी के स्टॉक्स हैं, कितने शेयर्स हैं, और उनको मालूम है कि सब जब से जो कंपनी सब मौजूद है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में, सरकारी कंपनियाँ हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू। सेकेंड, थर्ड, बिकॉज ऑफ पार्टीशन इरेडिएट करना है, इरिगेशन और डैम्स पे फोकस करो, हैवी इंडस्ट्रीज पे नहीं, कब तक, कम से कम 20 तक। सोशलिस्ट मॉडल है, इसे लैंड रिफॉर्म लाना पड़ेगा, ओवर मेन एम क्या है, नेशनल इनकम बढ़ानी है, इसी से ही काम चलेगा। बस नेक्स्ट, सेकेंड 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं इसको। बिल्कुल पूरा अगर लाइन से चल रहे होगे तो पता चल गया होगा ये किसके खिलाफ गए हैं, केएन राज के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 20 साल तक नो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट कुछ लोगों का मानना था कि भाई नहीं करोगे तो दिक्कत में आओगे। क्यों, वो बताता हूँ। सबसे पहला 5 ईयर प्लान 2 का मेन गोल क्या है, एमसीक्यू, स्ट्रेस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, रेलवे, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशंस। लीडर 5 ईयर प्लान सेकंड के फादर या लीडर या जो भी करता धरता है उनका नाम है पीसी महालनोबिस। 1 के केएन राज है, सेकंड के है एमसीक्यू। और क्या किया उन्होंने, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1937 या 1 हो सकता है, मैं डेट थोड़ा सा कंफ्यूज, बट ये फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पूछेगा ये भाई साहब। फर्स्ट प्लान वर्सेस सेकंड प्लान। फर्स्ट प्लान हमें क्या सिखाता है, पेशेंस। सेकंड, क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल डायरेक्शंस। कौन से डायरेक्शंस हैं, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, रेलवेज में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्विक होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस अवधि सेशन हुआ है मद्रास, जिसमें डिसाइड हुआ था कि सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट किया जाएगा। बहुत लोग खुश थे, सबसे बड़ी बात यह थी कि नेहरू जी भी एग्री करते थे। ठीक है, ये 44 to 54 चला है, इसके बाद ये हो गया कि भाई सोशलिस्ट मॉडल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट इम्पोज्ड सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स। जो सामान हिंदुस्तान में आ रहा है विदेशी कंपनी का, उस पर सब्सटेंशियल टैरिफ मतलब एक तरीके का टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है। सब्सटेंशियल, इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी की गर्दन गला पकड़ा है बट मर नहीं रहा है, उसे थ्रेट तो है कि मर जाएगा बट पकड़ा हुआ है इस तरीके से कि ना वो मर सकता है और डरा हुआ भी रह सकता है। तो सब्सटेंशियल, बहुत कम हद पे पकड़ा है गला, ज्यादा भी नहीं किया, क्योंकि हमको भी चाहिए भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए बाहर का पैसा। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जब भी भारत सरकार कभी भी अगर बाहर की कंपनियों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का फायदा होता ही होता है, होगा ही होगा। इसीलिए हम डिमांड करते हैं, और हमने टॉय का एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स क्लास 10 में पढ़ा भी है कि अगर चाइनीज टॉयज पे इंडियन गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी, तो हमारे जो लोकल लेवल पे लोग टॉय बना रहे हैं उनके टॉयज बिकना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, जो उनको रोडों पे दिखाई देते हैं। तो यही करना चाहिए था इस बार भी, जब डोकलाम वाली सीरीज चली है, हमारे अटैक हुआ है बॉर्डर्स पे, बट हमने और भी स्टेप्स लिए, बहुत सारी इनकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इंक्लूडिंग पबजी, उसको बैन कर दिया। BGMI आ गया, खेलो सब्सटेंशियल तरीके से, मतलब खेलोगे और छोड़ोगे। ठीक, नेक्स्ट, हेल्प पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि सोशलिस्ट और जो मॉडल है हमारा मिक्स इकोनॉमी, तो दोनों को मदद मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी, रेलवेज ग्रो करके, कम्युनिकेशन बढ़ा के, इलेक्ट्रिसिटी मोर प्रोड्यूस होंगी क्योंकि मैंने बताया डैम्स और स्टील। ठीक, ये एक्सपोर्ट भी होगा।
तो ये है 5 ईयर प्लान सेकेंड। अब हम देखेंगे ड्रॉबैक कॉस्ट, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक, कमियां क्या रहेगी, किस वजह से हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जल्दी से नहीं बढ़ सकते थे। इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय थिंग्स, बेसिकली हैवी मटेरियल्स के लिए जो चाहिए उसे इंपोर्ट करेगी, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बचा है वो वहां चला जाएगा, फिर देश कैसे चलाएंगे और पैसे कैसे छापेंगे। एक और है मोर इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री पे फोकस बढ़ जाएगा तो ज्यादातर लोग शहरों में निकलेंगे और गांव में जो एग्रेरियन सेक्टर के लिए चीजें चाहिए, भले ट्रैक्टर जैसे हमने स्टैम्प्स के फॉर्म में पढ़ा था, वो नहीं हो पाएगा, कैनाल्स के लिए काम नहीं हो पाएगा, इरिगेशन के लिए काम नहीं हो पाएगा, उससे फूड शॉर्टेज होती है। और फूड शॉर्टेज एक और चीज होती है माल न्यूट्रिशन, जितनी कैलोरी चाहिए उतनी मिलती नहीं है और लोगों में बीमारियां बढ़नी चालू होती है। इसलिए लोगों ने, जो थिंकर्स या एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला भी ये जो मॉडल है 5 ईयर प्लान सेकेंड, वो अर्बन बायस्ड है। ये लोग एक शहर बसाना चाह रहे हैं गांव को छोड़ के। बेसिकली दे वांट टू फोकस, या फिर दे वर फोकसिंग मेनली अपॉन दी टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्री ओवर एग्रीकल्चर। बट उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनका ये मानना था कि नहीं सर, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ओवर हैवी वंस। अभी हमें हैवी वंस की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज बनाइए, आप ट्रैक्टर बनाने की मशीन बनाइए और जितनी भी चीज़ें उस पर लगती हैं किसान के लिए मददगार हो सके उन पर बनाइए। हैवी वंस हम बाद में भी देख सकते हैं। पेज नंबर 54, decentralized planning, decentralization, distribution of power, किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो केरला मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है और द वेलफेयर प्लानिंग फॉर केरला, ठीक है। तो पूछेगा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग या फिर केरला मॉडल कहाँ का है, केरला का है। एडेड पूछेगा तो पता ही है, ये पूछेगा तो भी केरला। अब ये कर क्या रहे हैं, फोकस हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लैंड रिफॉर्म और इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। यही फूड डिस्ट्रीब्यूशन है जो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एज ए मिड डे मील लॉन्च किया हुआ इनके यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो जब इस चीज पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, बट अभी पहले ये देख लेते हैं। डिस्पाइट इसके ना होने के बावजूद लो लेवल पर कैपिटल इनकम है और वीक इंडस्ट्रियल बेस है, ना इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से सेटअप हो सकती है ड्यू टू इस जियोग्राफी, केरला की कोस्टल एरिया है, ठीक। और जो लैंड है बेसिकली और जो सॉइल है उस पर इंडस्ट्रीज नहीं टिक सकती, काम नहीं हो सकता जियोग्राफी। उसके बावजूद भी ये लोग एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करके, लैंड रिफॉर्म्स करके इंडिया से पहले एक बेस्ट मॉडल इंडिया के सामने प्रोड्यूस करते हैं, केरला मॉडल, ठीक है। अब इसके रिजल्ट क्या है, एजुकेशन पे फोकस करोगे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे। हेल्थ पे फोकस करोगे तो इन्फेंट और फीमेल मॉर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा है, बढ़िया सिस्टम है। और ना फीमेल जब डिलीवर कर रही है बच्चे को तो उसकी डेथ होगी, और ना ही बचपन में बच्चा ड्यू टू माल न्यूट्रिशन या फिर आयरन के, कैल्शियम के प्रॉपर तरीके से जो माँ है उसको खाना नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, तो वो ऑब्वियस बात है कम होगा, ठीक है। इसके बाद हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर, मतलब कि कुछ भी हो जाए अस्पताल बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल भी फिलहाल के लिए तो चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक है और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च हुआ है, केरला में, ठीक है। फोकस क्या है उसका, फोकस है एनवायरनमेंट और साइंस स्टडीज पे बहुत बेहतरीन तरीके से। इसीलिए देखते हो तुम केरला से जो ज़्यादा लोग हैं वो नर्सेज, हम लॉकडाउन में हो गए थे तब पता चला था कि बहुत सारी नर्सेज को बाहर से लेके आ रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो मौजूद हैं। ऑल्सो इन्वॉल्व पीपल से इन पंचायत, डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक लेवल, हर लेवल पे लोगों को एक डेमोक्रेटिक सेटअप से ज़्यादा आज़ादी है, ये बात कहने की।
अगर पंचायत का फैसला ले रही है तो पंच ही डिसाइड नहीं करेंगे, उसमें अगर कोई आदमी कुछ अपनी बात रख रहा है, कह रहा है, तो उसको भी मान जाएगी। सेम विद द केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एसएल। ठीक, पहला एमसीक्यू कहना मानो, ठीक है, फोकस किस पे करता है, एफआईक्यू हो सकता है गैप बना के इन द लाइंस में, या ऑप्शन दे सकता है कहना मॉडल स्कोर जो थिंकिंग है, या फिर कोर फोकस हो किस पे, इनमें से जो ऑप्शन ना लिखें वो गलत है। ठीक बॉस।